हरदोई की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे मित्र और दुर्वेश कुशवाहा जी हैं, जो एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है दिव्यांग युवा शक्ति संगठन। आज बातचीत करेंगे क्योंकि दिव्यांग लोगों का क्या कहना है हरदोई की राजनीति के बारे में, क्या सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों जो दिव्यांग लोगों का संगठन है उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की बात भी पहुंचाई जाए आप तक, सरकार तक। क्या परेशानी है, क्या चीज़ें हैं, वो सभी बातें आज हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। पहले तो हम आपका और हमारे जो साथी हैं और आपके न्यूज चैनल मिट्टी न्यूज का धन्यवाद कहेंगे। और समाज को और दिव्यांग समाज के लिए वर्तमान सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं और धरातल पर नहीं है। आज दिव्यांग समाज इतना कमज़ोर वर्ग है जिसे ना घर वाले परिवार वाले पसंद करते हैं, ना समाज पसंद करता है, ना सरकार पसंद कर रही है। उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं दिव्यांग आज एक समय पहले 7 श्रेणी में हुआ करते थे। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिव्यांग नाम तो दे दिया विकलांग से, लेकिन देखा जाए तो दिव्यांग पहले भी अपांग था, निःशक्त था, विकलांग था, अभी भी वही है। दिव्यांगजनों को 21 श्रेणी में बांट कर हम लोगों को जो 5% आरक्षण मिल रहा था, उस आरक्षण को भी इन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म करने का ही काम समझो। क्योंकि अब 21 श्रेणी है और 5% आरक्षण, तो दिव्यांगजनों को क्या जगह मिलेंगी, क्या नौकरी मिलेंगी। इन चीज़ों के लेकर हम लोग हर समय पर शासन प्रशासन से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन हम लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय सरकार बनने के पहले एक वचन पत्र भाजपा ने जारी किया, जिसमें दिया गया दिव्यांग जनों को 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी सरकार बनने पर। तो दूसरी सरकार भी बनी। धीरे समय के अनुसार बीते आज 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी पेंशन 1500 रुपये नहीं आए। हमारे सरकार का भी यही वादा था कि आम जनता के खाते में 15 लाख आएंगे, और यूपी ने तो कह ही रखा है कि 1500 आएंगे, लेकिन कब आएंगे? ना अच्छे दिन आए, ना अच्छे सपने। तो इन सभी को देखते हुए हम दिव्यांगजन बहुत ही निराश हैं और एक नई उम्मीद लगाए हैं कि परिवर्तन हो और दिव्यांग समाज को एक नई दिशा मिले, दिव्यांग वर्ग को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और दिव्यांगजनों के सपनों के अनुसार उनको उनका हक मिलना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये मिल 1000 रुपये मिल रही है, और दिल्ली में आपके 2500 रुपये मिल रही है। हरियाणा में आज के समय में 3000 रुपये मिल रही है। पंजाब में 1500 रुपये मिल रही है। बिहार में 1100 रुपये मिल रही है। आंध्र प्रदेश में 6000 रुपये मिल रही है। तो ऐसे अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं पेंशन को लेकर जो है हर जगह अलग अलग। हमारा कहना है कि देश एक, पेंशन एक होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रही। उसके बाद में दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम 16 एक्ट बनाया गया, जिसे सभी सरकारें और सभी नेताओं और सभी राज्यसभा सांसद और मंत्रियों द्वारा पारित बाकायदा सभी की सहमति से 2014 में इसे पारित किया गया, और 2016 में इसका एक्ट को आधार पर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति भी दी। लेकिन पता नहीं क्यों ये कागज़ों तक ही सीमित क्यों है।
हम लोगों ने उसकी खोजबीन करी और एजुकेशन के माध्यम से आज हमारे दिव्यांग शिक्षित हैं, उनको भी इसी बात का लेकिन कागज़ों तक ही सीमित है। इसे एक को अभी तक धरातल पर ज़मीन पर लागू नहीं किया गया। उसमें हमारे दिव्यांग वर्ग के लिए कई योजनाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान और रोजगार, हर प्रकार की एक्ट के माध्यम से हम लोगों को पॉलिसी मिलनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी नहीं मिल रही है। इस सभी बातों को लेकर मैं समय समय पर अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूक करता हूं और हरदोई से लेकर अन्य राज्यों तक मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूं कि हमारा दिव्यांग समाज, हमारे दिव्यांग भाई बहन और दिव्यांग साथी सब मिलकर आत्मनिर्भर बने और दिव्यांग जनों के लिए हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार जो भी योजनाएं मिल रही हैं, उन योजनाओं को दिव्यांग जनों तक, क्षेत्र और गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे दिव्यांग हमारा सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। और दो बातें और कि दिव्यांग ही नहीं, हम लोग दिव्य शक्ति भी कहा गया, लेकिन दिव्य शक्ति को भी आज एक पहचान नहीं मिली जो पहचान मिलनी चाहिए। अच्छा, हरदोई में कितने दिव्यांग लोग रहते हैं? अपने हरदोई की बात करी जाए तो कम से कम 32,000 के आसपास दिव्यांग हैं जो पेंशन में हैं जी। अच्छा, इतने हैं तो फिर क्या लग रहा है, अगर इतनी समस्या आ रही हैं आप लोगों के जीवन में, चुनाव भी करीब है, क्या करना चाहेंगे? तो हम लोग चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में 54 लाख दिव्यांग हैं और भारत में कुल मिला के हम लोगों की संख्या वही 9-10 करोड़ के आसपास है, जो कि हम लोगों ने पूरा सर्वेक्षण किया और दिव्यांगजनों की जो पेंशनें धारक हैं और गांव हम लोगों ने एक राज्य बाय राज्य अभियान चलाया, जहां गांव और क्षेत्र का सर्वे किया और वहां से हम लोगों को दिव्यांगजनों की रिपोर्टें मिली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों ने गांव जाकर उनका सर्वे लिया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये दिव्यांग कहीं ना कहीं समय के अनुसार परिवर्तन मांग रहा है। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ दुर्वेश कुशवाहा जी मौजूद थे, जिन्होंने अपना दुख बताया। कहीं ना कहीं अगर इतने दिव्यांग लोग हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनका हक मिलना चाहिए, उनको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेबस हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सरकार को मदद करनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि सभी दिव्यांग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने संघर्ष के लिए, अपने जीवन के संघर्ष। हाँ जी, बताइए। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जो दिव्यांगजनों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन आवाज़ों को देखते हुए मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के हर राज्यों में दिव्यांग समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे कि आपको बताते चलें कि हमारे दिव्यांग साथी जो अभी स्कूटी योजना राजस्थान में चल रही है, उस स्कूटी योजना के तहत दिव्यांगजनों के साथ काफ़ी फ्रॉड एब गलत किया गया। उनमें क्या हुआ कि जैसे कि नेताओं के जो जानने वाले हैं, या मतलब एक तरफ से देखा जाए तो एक दूसरे के माध्यम से, पैसे के माध्यम से पेंशनें स्कूटी दी जा रही हैं। उसका हमारे साथियों ने वहाँ के सर्वे किया, उसी को लेकर एक आज जयपुर में विशाल एक दिन का धरना रखा गया और ज्ञापन दिया जाएगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में 17 अगस्त को भारी संख्या में विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जो दिव्यांग जनों का एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुंच रहे हैं। और हम लोगों की जो 21 सूत्री मांगे हैं, पेंशन, रोजगार, नौकरी और एक 16 अन्य और भी हमारी मांगे हैं, जो सरकार से हम लोगों की उम्मीद है। और 14 तारीख को छत्तीसगढ़ में हम लोगों का कार्यक्रम धरना लगा हुआ, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माला पांडे जी उसमें काफ़ी दिव्यांग साथियों के साथ वहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। और 3 महीने हो चुके हैं धरने को चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला।
वहाँ झारखंड छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रही है। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में भी ये हल है कि दिव्यांगजनों के लिए 80% और 100% वालों के लिए रोडवेज फ्री है, प्राइवेट बसें फ्री हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा तो ना करके 50% किराया जो रखा है, किराए और फिर भी दिव्यांगजनों से पूरा किराया लिया जाता है। उसी के संबंध में 19 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल ज्ञापन दिया जाएगा परिवहन विभाग को, जो जिसमें परिवहन विभाग संबंधी और दिव्यांग की समस्याओं को संबंधी उनमें बात रखी जाएगी। और इसी के साथ में हमारे जो साथी हैं, मैं यही चाहूँगा कि दिव्यांगजनों की जो भी हमारी मांगे हैं, सरकार उन मांगों को पूरा करे। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो वर्तमान नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन तक बात पहुँचे तो वो हम लोगों की बातों को आगे पार्लियामेंट, असेंबली इन जगहों रखें। और उसके लिए एक इसी उम्मीद के साथ में हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे मतलब पार्लियामेंट और असेंबली में उठाई जाएं, जिससे हम लोगों को न्याय मिले और हमारे हक अधिकार की हम लोगों को और अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा दुर्वेश कुशवाहा जी ने जो बातें बताई हैं, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्योंकि इनका हक मिलना चाहिए। अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कि हाँ कब तक इनको हक मिलेगा, क्या चीज़ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे टीवी चैनल असू साक्य जी जो इटावा से चल के आए और अपना हमें कीमती समय दिया, और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए आपने कम से कम अपने चैनल के माध्यम से हम दिव्यांगजनों की बात और आवाज़ को लेकर और दिखाने का प्रयास किया। उसके लिए बहुत आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो दिव्यांगजनों को और पसंद करते हैं। और आप तो डायरेक्ट हम लोगों के सुख दुख की बात करने लगे, और उसके लिए आभार।